हेलो बच्चों, सॉल्व करते हैं हेलो एल्केन और हेलोइन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 जो एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है किससे? आर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से। क्यों होती है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, तीनों का स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर सभी को पता है कैसे बनेगा। तो पहले पैरा बनाते हैं। ये हो गया बेंजीन, सीएल ऐड करेंगे, क्लोरोबेंजीन होगा। इसके अकॉर्डिंग पैरा पोजीशन कौन होगा? ये आर्थो मेटा और ये क्या होता है? पैरा होता है। क्लियर? ये किसका स्ट्रक्चर है? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का है ये। अगला किसका बनाएंगे? आर्थो का। ये बेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। पहला पोजीशन आर्थो होता है तो यहां सीएल लगा देंगे। इसको क्या बोलते हैं? आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। मेटा बना लीजिए। मेटा पोजीशन कौन सा है? देखिए पोजीशन पता होना चाहिए। सीएल हो गया, ये आर्थो होता है और ये क्या होता है? मेटा होता है। तो ये हो गया हमारा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। अब यहां पर देख रहे हैं हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं। कह रहा है कि जो पैरा है, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू आर्थो एंड मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। देखिए मेल्टिंग पॉइंट का मेन कॉन्सेप्ट जो है इसकी सिमेट्री है। अगर ये सिमेट्रिकल है तो इसके मॉलिक्यूल का जो फिटिंग होती है, जो अरेंजमेंट होता है, वो प्रॉपर तरीके से होता है। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बैठ जाता है। लेकिन अगर सिमेट्री नहीं है तो लैटिस क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा सही से। जो लैटिस क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, लेयर टू लेयर क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, क्योंकि उसको हम जब टेम्परेचर देंगे तो मेल्ट होने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। तो चलिए यहां पर कंपेयर करते हैं। ये इसमें देख रहे हैं कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसमें क्या है? सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब समझ रहे हो? सिमेट्री का मतलब होता है जिसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर फोल्ड करें तो एक दूसरे के ऊपर आके प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। जैसे यहां पर देख रहे हो, चाहे यहां हम ऊपर से 180 डिग्री पर, यहां भी सिमेट्री है, या यहां से देख लीजिए, इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो इसमें सिमेट्री है कि नहीं है? मतलब कि जो सीएल हमारा है क्लोरीन, ये 180 डिग्री पर है। अगर 180 डिग्री पर ये प्रेजेंट है, इसका मतलब सिमेट्री है। इसमें देखिए, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करें, क्या सिमेट्री है? नहीं है। इसको हम डिवाइड करें, क्या सिमेट्री है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको फोल्ड करोगे एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जिसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर ले, जितना पार्ट उधर उतना पार्ट उधर, और उसको फोल्ड करें एक दूसरे के ऊपर, मिरर इमेज जैसा, तो अच्छी सिमेट्री होती है। तो यहां पर देख रहे बहुत अच्छा सिमेट्री दिख रहा है। इसको फोल्ड करेंगे एक दूसरे के ऊपर आएगा। अगर सिमेट्री अच्छा है तो जो लैटिस का फॉर्मेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर। जैसे हमारा एटम है, एक एटम ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये एटम है। अगला एटम जस्ट इसी के ऊपर आ जाए, कहते हैं क्या है? सिमेट्री बहुत अच्छा होता है इसका। इसका सिमेट्री क्या है? बहुत अच्छा है। एक एटम दूसरे एटम के टच में है, मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? अगर सिमेट्री मॉलिक्यूल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? हाई होगी। इसमें क्या है? इन दोनों में सिमेट्री नहीं है। वैसे देख रहे हैं ये दोनों क्या है? सीएल जो है एक ही साइड में दिख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं यहां भी सिमेट्री नहीं है। तो जिसमें सिमेट्री सबसे ज्यादा, मतलब सबसे अच्छा सिमेट्री, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होता है। क्लियर? तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? रीजन देख रहे हैं स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका रीजन क्या है? मेन रीजन क्या है इसका? क्रिस्टल। जो लैटिस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, उनका अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जो क्रिस्टल में अच्छे से फिट होते हैं। जैसे देखते हैं दीवार होता है, एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट तीसरा ईंट रखते हैं, तो क्या होता है? एक सिमेट्री होती है। वो अच्छे से वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाउंड करते हैं, बांध कर, तब दीवार मजबूत होता है। और ईंटा को इसे फेंक दो, सिमेट्री है?
नहीं है, उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, उसको इजीली क्या गिरा सकते हो। वैसे यहाँ पर हमारा क्या है, ये कंपाउंड है, अगर दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो उसको सिमेट्री बोलते हैं, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो सिमेट्री नहीं है। अगर सिमेट्री नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा होता है। क्लियर, नोट करिए और रीजन लिख लीजिए।